ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के शुरुआती तीनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन मामलों में, किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण भी यह रहने वाला है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप कर्क राशि वाले जातक नहीं हैं, आपके घर परिवार में कोई कर्क राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आप इन 3 महीनों की खास जानकारी जान सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों की सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इन तीनों महीनों की समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। उपाय के दौरान 3 विशेष सलाह की जानकारी हम कर्क राशि वाले जातकों को देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर और श्रेष्ठ रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी वर्तमान में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चल रहा है। देखिए, वैसे तो कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है और जल तत्वी राशि भचक्र मंडल की चौथी राशि मानी जाती है। आप लोगों के अंदर, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर कल्पनाशीलता की प्रधानता होती है, विचारों में खोए रहने की प्रधानता होती है। चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से जहां एक और मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं, वहीं अगर चंद्रमा की स्थिति बलवान हो तो आपकी जो भावनाएं होती है, जो आपकी विचारधारा होती है, काफी प्रबल और दृढ़ होती है। कर्क राशि वाले जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एकाग्रता का गुण, धैर्य का गुण लेकर चलने वाले होते हैं। बार बार मूड आपका बदलता रहता है, लेकिन जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में कर्क राशि वाले जातक अगर जुड़ते हैं तो बुद्धिमत्ता के साथ बड़ी उपलब्धि और सफलता अर्जित करते हुए पाए गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी इनका मनोबल और इनका जो उत्साह है बना रहता है। पारिवारिक जीवन के लिए समर्पित होते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए लोगों के लिए, इनके जीवन में जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, खास होता है, उनके लिए समर्पित मिजाज भी कर्क राशि वाले जातकों का होता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक उतार चढ़ाव बना हुआ है। शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो शारीरिक समस्याएं बनी हुई है। कर्म क्षेत्र में कुछ समय के लिए आपका मनोबल और उत्साह बना हुआ है, कुछ समय के पश्चात आपका जो मनोबल है और आपका जो उत्साह है वो डाउन भी हो रहा है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी हुई है, प्रेम संबंधों को लेकर भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी जा रही है। उसके लिए कुछ विशेष धार्मिक उपाय शनि जी ने आपको बताएंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय काफी खास और बेहतर रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि के ऊपर जन्म कुंडली में मेजर ग्रहों की स्थिति कैसी है। उसके पश्चात आपको फलादेश यानी राशिफल की जानकारी देते हैं। गुरु आपके 10वें भाव पर रहेंगे, राहु देव आपके पराक्रम भाग्य भाव पर रहेंगे, केतु देव आपके पराक्रम भाव यानी 3रे भाव पर रहेंगे तीनों महीनों में। शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे
मंगल की स्थिति जनवरी की शुरुआत में आपकी राशि के 6वें भाव पर 4 फरवरी तक रहने वाली है और 4 फरवरी को मंगल देव आपके 7वें भाव पर मकर राशि में जाएंगे और ये उच्च के हो जाएंगे और फिर ये मार्च के अंतिम तक आपके 7वें भाव पर ही रहने वाले हैं। साल की शुरुआत में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्र की उपस्थिति आपके 6 हाउस पर बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव पर बृहस्पति प्रभावी हैं, गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके 6वें भाव पर रहकर चल रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना जबरदस्त बदलाव और सफलता प्रदान करने वाला है। करियर के मामले में इन तीनों महीनों में आपकी कार्य कुशलता बढ़ी रहेगी। मंगल का श्रेष्ठ प्रभाव आपको विशेष बदलाव और लाभ देने वाला है। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव पर प्रभावी हैं, तो जो जातक वर्तमान समय में जज हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, शेयर मार्केट से यदि आपका जुड़ाव है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कानून के क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, किसी सम्मानी पद पर जुड़कर काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए यह समय विशेष कर्म क्षेत्र में सफलता देने वाला है। और मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ही बेहतर है। तो वर्तमान समय में जो जातक पुलिस, फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इन सभी कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जनवरी से लेकर मार्च तक जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में सूर्यदेव की स्थिति जनवरी और फरवरी में काफी अच्छी बनी हुई है। वहीं लाभ भाव के स्वामी साल की शुरुआत में आपकी राशि के 5वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए तीनों महीनों की समयावधि में आर्थिक उन्नति और आपके धन के मामले में बेहतर संतुलन की संभावना दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को एक और प्रयास के बावजूद व्यय करना चाहिए। आपको यदि कहीं पर व्यय कर रहे हैं, वहां पर आपको सोच विचार कर ही व्यय करना चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही व्यय करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि कर्ज की स्थितियां बनी हुई है, उससे आपको निजात मिल सकती है। जनवरी के महीने में आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में जनवरी और फरवरी के महीने में बराबर धन की उन्नति आपके जीवन में होने वाली है। रुका और फंसा हुआ धन का भी लाभ आपको हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 4th भाव से संबंध बना रहे हैं। ऐसे में यदि आप किसी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, यानी भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, दर्शकों पारिवारिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला प्रभाव मिल सकता है। इन तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव जो हैं वो आपके 2nd हाउस यानी परिवार भाव से संबंध बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातक परिवार को लेकर जनवरी के महीने में चिंतित भी रह सकते हैं। आपके विरुद्ध छोटा मोटा विरोध भी हो सकता है। वाणी के द्वारा आप कटु शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में पारिवारिक प्रेम और स्नेह लगातार बनाए रखने के लिए वाणी की उग्रता को कम करके चलना चाहिए। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग करना है तो यह समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति अनुकूल हैं तो बड़े लोगों का सहयोग आपको आसानी से मिलेगा। धार्मिक माहौल कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाला है। घर में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी होने वाला है।
फरवरी के महीने में कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में जानकारी दिया जाए। देखिए, प्रेम जीवन के लिए ये समय दोनों महीने काफी बेहतर हैं। जनवरी और फरवरी का महीना प्रेम संबंध के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल देव, वो अच्छी अवस्था में विराजित हैं। इसकी वजह से जो जातक गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं या प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, मन में सकारात्मकता बनेगी, भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, यह समय वैवाहिक जीवन को लेकर मिला जुला परिणाम आपको देने जा रहा है। देखिए, 14 जनवरी से जो आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर सूर्यदेव मौजूद हो जाएंगे और सूर्यदेव उसके पश्चात फिर ये 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होंगे। तो यहां पर वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को दो विशेष सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो वर्तमान समय में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए। चूंकि वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो आपके ऊपर अष्टम भाव पर प्रभावी होकर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो रिश्तों में यदि आप नई ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलेंगे तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ रहने वाली है। सूर्य को अग्नि तत्वीय ग्रह माना जाता है, तो 14 जनवरी के पश्चात 14 फरवरी तक यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो कटु शब्दों का आपको जीवन में प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपके पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां आपके जीवन में वैवाहिक तनाव के कारण आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करने वाली है। उसके साथ साथ सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। इन तीनों महीनों की समयावधि में सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके रोग भाव के स्वामी बृहस्पति देव आपके 10वें भाव पर प्रभावी हैं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर पहुंच रही है और मंगल देव आपके 6th हाउस पर पहले से ही विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातक आप अपने जीवन में इन तीनों महीनों में विरोधियों से भी बच पाएंगे। शारीरिक रूप से भी आपको गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है और कर्क राशि वाले जातक उत्साहित होकर काम करने में भी सफल रहने वाले हैं। कुछ विशेष सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। वर्तमान समय में शनि की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। शनि अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय जरूर सावधान रहना है। उसके साथ साथ 15 फरवरी के पश्चात सूर्य शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में सेहत का आपको ज्यादा ध्यान रखकर चलना चाहिए, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। वाहन यदि आप चलाते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उसके साथ साथ शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। उससे पहले कर्क राशि वाले जातकों के लिए 3 खास सलाह की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति इस समय अंतराल में निर्मित करने के लिए सकारात्मक विचारधारा बनाकर जरूर चलना है। देखिए, सकारात्मक सोच के साथ ही आप अपने जीवन में बड़ी मुश्किलों को, चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारधारा या नकारात्मक सोच के साथ चलेंगे तो आपको समस्याएं ज्यादा परेशान करने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने अंदर गुणों और अवगुणों को अच्छी तरह से आत्मावलोकन कर सकते हैं और मेडिटेशन करने से मानसिक क्षमताएं मजबूत होती है, मन काफी मजबूत होता है, एकाग्र होता है। तो जो कर्क राशि वाले जातक मेडिटेशन करेंगे, धार्मिक पुस्तकों का, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उनके लिए स्थिति बहुत ही शानदार और बेहतर बनने वाली है। और तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में शनि अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको किसी प्रकार की झूठ जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ईमानदारी पूर्वक आपको जरूर चलना है। संभावना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है।
धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दशरथ रचित शनि स्रोत यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी संभावना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।